Naira's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक अक्लमंद गाय की कहानी। एक दफा एक अक्लमंद गाय एक गांव में रहती थी। उसका एक प्यारा सा छोटा सा बेबी भी था। वो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पी सकता था। गाय हर रोज चारा चरती और आकर अपने बच्चे को दूध पिलाती। वो गाय बहुत ईमानदार थी। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। वो सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। उसकी बाकी जानवरों से बहुत दोस्ती थी। वो कभी किसी को तंग भी नहीं करती थी। गर्ज के वो बहुत अच्छी और ईमानदार गाय थी। एक दफ़ा वो गाय हस्बे मामूल चारा चर रही थी। वो अपने ख्यालों में बिजी थी। वो और घास खा रही थी कि एक शेर की नज़र उस पर पड़ गई। वो जंगल से इधर की तरफ आया और उसने एक मोटी ताज़ी खूबसूरत गाय देख ली। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा ये तो बहुत मज़े का गोश्त होगा। और थोड़ी देर इंतज़ार के बाद यूं ही शेर को मौका मिला। उसने गाय पर हमला कर दिया। गाय ने उससे अपने आप को बचाने के बाद शेर से कहा, बादशाह सलामत, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात सब्र और सुकून से सुन लें, फिर उसके बाद आप फैसला करना। तो शेर ने कहा, बोलो क्या बात है। गाय ने कहा कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसे छोड़कर मैं घास चरने आई हुई हूँ। वो सिर्फ मेरा ही दूध पी सकता है। उसको घास खानी भी नहीं आती है और ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाकर अपने बेबी को पेट भरकर दूध पिला दूँ और उससे थोड़ा प्यार भी कर लूँ और उसे जीने का सलीका भी सिखा दूँ कि उसने कैसे घास खानी है और कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। शेर ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि तुम जाओ और वापस आ जाओ? तुमने मुझे पागल समझा हुआ है। मैं जंगल का बादशाह हूँ। मुझे बहुत पता है अच्छे से कि तुम वापस नहीं आओगी। गाय ने कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही बादशाह सलामत। आप देखिएगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगी। सिर्फ मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दें। मैं अपने बच्चे को खाना खिलाकर वापस आ जाऊँ। वैसे भी मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे पता है कि मौत ने एक न एक दिन आना ही है। इसलिए मैं तैयार हूँ ज़हनी तौर पर कि मेरी मौत जब आएगी उसी टाइम मुझे मरना है। तो आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दें। मैं अपना वादा पूरा करूँगी। शेर को ख्याल आया कि ठीक है, ये मुझसे इतनी दरख्वास्त कर रही है तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। मैं तो वैसे भी जंगल का बादशाह हूँ, तो मुझे इस गाय की छोटी सी दरख्वास्त मान लेनी चाहिए। शेर ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम वापस आती हो। अच्छा, तो गाय चली जाती है, जाके अपने बिछड़े को दूध पिलाती है, उसे बहुत प्यार करती है, अच्छे से उसे समझाती है कि तुम्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तुम्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी, तुम्हें अच्छा सबके साथ रहना है, झूठ बिल्कुल ना अपनी ज़िंदगी में बोलना, कामयाब होने के यही असूल है, हर किसी के साथ दोस्ती रखो और ईमानदारी से रहना। ये सारी नसीहतें करके गाय अपने बिछड़े को प्यार करती है और वापस जहाँ शेर था उधर चल पड़ती है। शेर दूर से गाय को आता हुआ देखता है तो सोचता है, ओ ये तो वापस आ गई, ये कितनी ईमानदार गाय है। मैंने तो सोचा था ये वापस नहीं आएगी। ये कैसे इतनी ईमानदार है? हम तो इतने ईमानदार नहीं हैं। ये तो झूठ भी नहीं बोलती, इसने अपना वादा भी पूरा किया है। तो वह दिल में सोचता है कि अगर मैं इसको काट के खा लूँगा तो कितनी बुरी बात होगी। मैं इतनी अच्छी गाय को खा लूँगा और मुझे अल्लाह मियाँ कितना गुनाह भी देगा। तो इसलिए कि मैंने एक इतनी ईमानदार गाय को, जो कि झूठ नहीं बोलती, उसको मैंने मार दिया, तो मुझे कितना गुनाह मिलेगा। गाय उसके पास आती है, शेर के पास पहुँचती है तो शेर कहता है कि तुम कितनी ईमानदार हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम झूठ नहीं बोलोगी और तुम इतनी अच्छी होगी। अब मैंने सोचा कि तुम्हें नहीं खाऊं। गाय ने पूछा, क्यों? तो शेर ने कहा, इसलिए कि मैं इतनी ईमानदार और इतनी सच्ची और झूठ ना बोलने वाली गाय को अगर मारूंगा तो मुझे बहुत गुनाह होगा। इसलिए मैं ये गुनाह नहीं ले सकता। मैं किसी और तरीके से अपना पेट भर लूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम जाओ अपने बच्चे के पास और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो देखा बच्चों, आपको इससे क्या सबक हासिल हुआ? यही कि हालात चाहे जैसे भी हों, सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं है।